किन से हजूर बुलंद हैं? तो पहले रसूलों की शान समझ ले, फिर हजूर की शान समझ आ जाएगी। मुक्तदियों की शान समझ आई तो फिर इमाम की शान समझ आ जाएगी। शबे मेराज हजूर ने जब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है तो रसूल और नबी पीछे मुक्तदी बन के खड़े। पहले हजरत मूसा की शान समझो, हजरत ईसा की शान समझो। अगर उनकी शानें समझ आ गई फिर इमामुल अंबिया की शान समझ आ जाएगी। एक जंग में घुमसान का रन पड़ा है, तलवारें चल रही हैं। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार टूट गई है, मैं हिम्मत नहीं हारा, थका नहीं हूं, लड़ सकता हूं, अगर मुझे तलवार मिल जाए। मेरे आका करीम ने दरख्त से शाख तोड़ी है, मैदान में तलवारें चल रही हैं, लोहे की तलवारों से लोग लड़ रहे हैं। सहाबी तलवार मांगने आए हैं, मेरे आका करीम दरख्त से लकड़ी की शाख तोड़ रहे हैं। दरख्त से तोड़ी है तो लकड़ी की शाख है, सहाबी को पकड़ाई है तो लोहे की तलवार बन गई। बाज लोग हैरान हो गए, उन्होंने कहा जिन्स कैसे बदल गई? बाज ने तो सुभान अल्लाह कह दिया, बाज सोच में पड़ गए, लकड़ी लोहा बन गई, जिन्स बदल गई। तो इसलिए मैंने कहा था पहले हजरत मूसा की शान समझो, फिर हजूर की शानें समझ आएंगी। फिरौन के दरबार में जादूगरों के मुकाबले में खड़े हैं, दस्ते पैगंबर में लकड़ी का असा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी का डंडा है, पर जमीन पे रखा है तो दौड़ता हुआ सांप बन गया है। लकड़ी का डंडा दौड़ता हुआ सांप बन गया, जिन्स नहीं बदल गई। ये जिन्स बदलने का मौजज़ा अल्लाह ने मुक्तदी नबी को अता किया है। हमारे आका तो इमामुल अंबिया है, सबसे औला आला। तिरमिज़ी शरीफ मनाकिबुन नबी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। फरमाया ना पहलों में कोई मेरी मिसल है, ना पिछलों में कोई मेरी मिसल है। शमाइल तिरमिज़ी में हुजूर हैदर करार से रिवायत है, अन अली इब्न अबी तालिब यकूल नाइतहु लमरा कबलहु वला बादहु मिसला। शेरे खुदा फरमाते हैं जो भी हजूर की नात पढ़ने खड़ा होगा उसे ये कहना पड़ेगा लमरा कबलहु वला बादहु मिसला। ना पहलों में कोई हजूर की मिसल है, ना पिछलों में कोई हजूर की मिसल है। इसी का तर्जमा किया है गोलड़े के ताजदार ने, कोई मिसल नहीं ढोल, चुप कर मेहरे अली एथे। जहां मैंने आपको कुरान पाक की आयत सुनाई, जहां मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, वहां मैं आपको इस मौजू पर इस दौर से एक दलील दे रहा हूं। हॉलैंड की एक सियासी जमात है PVV, एंटी इस्लाम है। उनका सीनियर रुकन था वैन वर्डर, इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था। इस्लाम के खिलाफ रिसर्च करते हुए उसने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम रखा मोहम्मद हमजा। मैं उन दिनों हॉलैंड में था, दिनहाक शहर, महफिल मिलाद में वो शख्स आया, उसने हजूर की शान बयान की। क्योंकि उन दिनों में उसने नया नया कलमा पढ़ा था। कुछ टीवी एंकर आगे उसे इंटरव्यू करने, वो PVV का सीनियर रुकन था, वहाँ की सियासी जमात का सुतून था। अगर ये बात आप खुद पढ़ना चाहें जो मैं बयान कर रहा हूँ तो नेट पे सिर्फ इतना लिखें, फ्रॉम वैन वर्डर टू मोहम्मद हमजा, तो ये बात आप खुद पढ़ भी सकते हैं। महफिल मिलाद में जब उसने हजूर की शान बयान की, कुछ टीवी एंकर आगे उससे इंटरव्यू करने। एक टीवी एंकर ने कहा, लगता है मुसलमानों ने तुझे वरगला लिया है, तू उनकी बातों में आ गया है, तूने अपना सियासी कैरियर ख़त्म कर दिया है, तूने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब उस सवाल करने वाले ने कहा ना, लगता है मुसलमानों ने तुझे वरगला लिया है, तो फौरन उसने जवाब दिया, उस नो मुस्लिम ने, कहते आई एम नॉट दैट पर्सन हु फॉलोज अदर्स ओपिनियंस विदाउट हिज रिसर्च। मैं कोई बच्चा नहीं कि जो चाहे मेरा हाथ पकड़ के ले जाए। मैंने खुद रिसर्च की, तहकीक की, मैंने फैसला किया था कि मैं सच्चाई तक पहुंचूंगा, हकीकत तक पहुंचूंगा, तासुब को रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। आलमी अदालत इंसाफ का जो मेरिट है, मैं उस मेरिट पे तहकीक करूंगा। आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, दुनिया में कुरान जैसी किताब कोई नहीं है, मोहम्मद अरबी जैसी हस्ती कोई नहीं।